हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो क्लास सेकेंड के स्टूडेंट बेटा आ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपको पता हो तो हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। कर लिए हैं ना हमने 2 चैप्टर पूरे। हाँ, हमने कर लिए हैं 2 चैप्टर पूरे। तो आपको क्या करना है, उस दोनों चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। अच्छे से लर्न करना है। क्यों? क्योंकि कल संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं उसमें। क्यों? क्योंकि मंडे को आपकी आंसर शीट चेक करने के लिए आप जो टेस्ट दोगे, वो जो आंसर कॉपी होगी ना, उसको चेक करने के लिए हम आपके घर पर आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, तो आपको 2 दिन का लर्न करना है और 2 चैप्टर लर्न करने हैं। तीसरा आज शुरू करेंगे तो तीसरा नहीं लर्न करना है, पहला और दूसरा ये 2 चैप्टर ही लर्न करने हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक निकालो, पेज नंबर 20 और 21 पर। 20 और 21 पर देखो, चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम क्या है देखो, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। द WORLD, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। पहले हमने पेड़ पौधों की दुनिया पढ़ा था। अब कौन सी दुनिया पढ़ना है? जानवरों की दुनिया पढ़ना है। क्या पढ़ोगे अब? जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया ये पढ़ना है अब हमारे को। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की दुनिया कैसी होती है, सब पढ़ा हमने। कैसे कोई पेड़ छोटा होता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, कोई पेड़ बहुत लंबा होता है, कोई पेड़ जमीन पर फैलता है। हाँ, फिर उसके बाद में पढ़ा था कोई पेड़ तो जल में उगता है, कोई पेड़ जमीन पर उगता है, हाँ? कोई पेड़ माउंटेन्स पर उगता है, कोई पेड़ रेगिस्तान में उगता है। पढ़ा नहीं पढ़ा था? हाँ, सब याद है आपको। और क्या पढ़ा था? पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है, हाँ? पेड़ पौधों से हमें दवाइयां प्राप्त होती है, हमारे को कपड़े प्राप्त होते हैं, हाँ? हमारे को रबर प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है। पढ़ा नहीं पढ़ा था? उसी प्रकार से बेटा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे को एनिमल से क्या क्या प्राप्त होता है, हाँ? जानवरों की दुनिया पढ़ना है हमारे को। जैसे जानवर बेटा क्या होते हैं? हमारे मित्र ही तो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं एनिमल्स। तभी तो देखो हम हमारे घर पर कोई काऊ पालते हैं, कोई भैंस पालते हैं। वो क्या है बेटा? वो जानवर ही तो है। काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, ये सारे क्या है? ये जानवर है। लेकिन हम ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? तो फ्रेंड है ना, है कि नहीं है? बताओ फ्रेंड। हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं, करते कि नहीं करते देखभाल? हम उसको समय पर पानी पिलाते हैं, हम उसको समय पर चारा डालते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो हमारे को क्या देंगे? दूध देंगे हमारे को। और वो दूध देंगे तो हम उस दूध को पिएंगे तो हम शक्तिशाली बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे। उसके अलावा फिर उससे हमारे को घी प्राप्त होगा, फिर दूध से हमारे को दही मिलेगा, दही से हमारे को पनीर मिलेगी। तो बेटा देखो कितने जरूरी है एनिमल्स, जानवर हमारे लिए, है ना? उसके अलावा कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे घरों में हम पालते भी हैं हमारे मनोरंजन के लिए। जैसे किसी के घर में कोई बिल्ली होती है, किसी के घर में कोई खरगोश होता है, होता नहीं होता? कैट वगैरह, रैबिट वगैरह। तो बेटा ये हम हमारे सबके क्या है? ये फ्रेंड्स है, ये मित्र है। उसके अलावा भी देखो, उसके अलावा मुर्गी होती है जो अंडे देती है, अंडे खाने वाले लोगों के लिए। जो नहीं खाते हैं वो कोई बात नहीं है, और जो अंडे खाते हैं उसके लिए अंडे कौन देती है? मुर्गी देती है। उसके अलावा भेड़ें होती है।
भेड़ें रखी जाती है ना, बहुत सारी भेड़ें रखते लोग। उस भेड़ से क्या प्राप्त होता है आपको पता है? भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं ना, जिसको हम ऊन कहते हैं, उससे बेटा हमारे ऊनी वस्त्र बनते हैं। हम जो गर्मी लगती है, गर्मियों में शॉल कंबल वगैरह उड़ा करते हैं ना, या हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो बेटा किसके बनते हैं? वो ऊन के ही तो बनते हैं। और वो ऊन हमारे को कहां से प्राप्त होती है? आपने सोचा है कभी? वो ऊन हमारे को उन भेड़ों से ही ऊन प्राप्त होती है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, भेड़ों के ऊपर से ऊन को काट दिया जाता है, कैंची से उन सारी ऊन को काट दिया जाता है, फिर वो बाजार में बिकती है सारी काटने के बाद में, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाती है और वहां से हमारा स्वेटर बन करके आता है, हमारी शॉल हो गया, हमारा कंबल हो गया, वो सारा ऊन से बन के आता है। उसके अलावा कैमल देखा होगा ना, ऊंट देखा होगा, जो सवारी करने के काम आता है। जहां पर होते ना हमारे रेगिस्तान में बहुत सारी रेत ही रेत है, वहां पर ये ऊंट सवारी करने के लिए काम आता है बेटा। उसके अलावा जंगली जानवर भी होते हैं, जो जंगल में रहते हैं उसको जंगली कहते हैं, तो जंगली जानवर भी होते हैं। देखा होगा ना कभी कभी एलिफेंट देखा होगा, आपके गांव में भी आया होगा कभी कभी तो एलिफेंट, हाथी। उसके अलावा जंगल में शेर रहते हैं, टाइगर रहते हैं। आप टीवी में देखते होगे ना, फोन में टीवी में टाइगर को, लॉयन को, जिराफ को देखते नहीं देखते? तो ये सारे बेटा जानवर ही है। उसके अलावा ऐसे जानवर जो जल में भी रहते हैं, जैसे मछली होती है, फिश होती है ना, फिश, कहते हैं ना मछली जल की रानी है। मछली कहाँ की रानी है? जल की रानी है। जीवन क्या उसका? जीवन उसका पानी है। फिर हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाल दिया तो मर जाएगी। तो वो मछली भी तो क्या है बेटा? जानवर ही है। तो कितने जानवर पाए जाते हैं दुनिया में? बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। उसके अलावा आप कछुआ को भी देखते हो, कछुआ देखते हो, मेंढक देखते हो, मगरमच्छ भी देखते होंगे ना। तो इतने सारे जानवर होते हैं, ये जानवरों की दुनिया है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि उसकी आदत कैसी होती है। हम तो बेटा खाना खाते हैं, सारे जानवर कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना, खाते हैं तभी तो जीवित रहते हैं। अगर वो खाना नहीं खाते तो वो मर जाते। इस कारण से सभी जानवर कुछ ना कुछ खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? हाँ खाते हैं सर। तो हम जैसे रोटी खाते हैं, हमारे घर पर गाय भैंस कोई भी जो होती है वो बेटा चारा खाती है, हम उसको चारा डालते हैं, वो चारा खाती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं। आपने डॉग को मांस खाते हुए देखा होगा ना, कुत्ते को। कभी कोई अगर जानवर मर जाता, सपोज करो गॉट हो गया या काऊ बफेलो हो गया, वो मर जाती है, तो उसके बाद में जो काऊ होता है यानी कुत्ता होता है, वो उसके मांस को खाता है। तो ऐसे जानवर होते हैं मांस खाने वाले भी। शेर वगैरह, चीता वगैरह, ये मांस ही खाते हैं। क्या खाते हैं? कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बेटा मांस भी खाते हैं और ऐसा हम रोटी वगैरह होती है ना वो भी खाते हैं। जैसे देखो बेटा, बिल्ली होती है, बिल्ली बिल्ली क्या खाती है आपको पता होगा? बिल्ली आपके घर में जो चूहा होता है उस चूहे को भी तो खा लेती है मार के। अगर आप बिल्ली को एक रोटी डाल दो तो वो रोटी भी खा लेगी और चूहे को भी खा लेगी। तो वो तो मांस भी खाती है और हम जो रोटी खाते हैं वो भी खाती है। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों चीजें ही खाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, काइट वगैरह देखा ना, कुर्जा वगैरह, चील वगैरह, जो क्या खाते हैं? जो मरे हुए जानवर होते हैं, उस मरे हुए जानवरों को खाते हैं। उसके अलावा और कैसे जानवर होते हैं और क्या खाने वाले? फिर उसके अलावा उन सब का बेटा घर होता है। काऊ होती है, काऊ के घर को शेड कहते हैं, जिसे हम बाड़ा कहते हैं। बाड़ा, हमारे घर में गाय भैंस होती है, वो कहाँ रहती है? बाड़े में रहती है क्या घर में ही रहती है? घर में नहीं रहती, बाड़े में रहती है। तो जैसे गाय बाड़े में रहती है तो उसको शेड कहते हैं। उसी प्रकार जो हॉर्स होता है या कैमल होता है वो भी किसी ना किसी जगह रहेगा, उसको बेटा स्टेबल कहते हैं। उसी प्रकार खरगोश बिल में रहता है, शेर गुफा में रहता है।
चूहा होता है वो छेद, हॉल होता है छेद, उसमें रहता है। पक्षी घोंसले में रहता है। इस प्रकार से सारे जो होते हैं उसके अलग अलग जगह होती है बेटा रहने की भी, हर एक जानवर अलग जगह रहता है। तो अब बेटा आपको मैं कुछ होमवर्क डाल रहा हूं, वो होमवर्क करना, बाकी हम हमारी कल की क्लास में स्पेलिंग लिखेंगे। आज एक जरूरी होमवर्क डालता हूं, वो लिखना है। लिखो तो फिर क्या लिखोगे? एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, ANIMALS, एनिमल्स आर अवर FRIENDS, friends, and they help us, and they help us, and they help us in many ways, in many ways, यानी कि जानवर हमारे दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? जानवर हमारे मित्र होते हैं और वे हमारी कई तरह से सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। फिर एक लाइन और लिखना, वी शुड ट्रीट, वी SHOULD, शुड, TREAT, ट्रीट them with love, them with love। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। मैंने क्या लिखवाया है? मैंने दो जरूरी सेंटेंस लिखवाए हैं विथ हिंदी ट्रांसलेट। पहला सेंटेंस क्या लिखवाया है कि एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, जानवर हमारे मित्र होते हैं, एंड दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और वे हमारी कई तरह से सहायता करते हैं। जानवर बेटा मित्र होते हैं हमारे और वे कई तरह से हमारी सहायता करते हैं। वी शुड ट्रीट देम विथ लव, और हमें उनके साथ में प्यार से पेश आना चाहिए। हमारे को बेटा प्यार से उनके साथ में रहना चाहिए, हमें उनको मारना वगैरह नहीं चाहिए, हमें उनके साथ कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो आपको होमवर्क में करना ये, ठीक है ना? ये बेटा लिखना। आज चैप्टर नया है तो सबसे पहले नए पेज पर चैप्टर का नाम लिखना, उसके बाद में ये आपको होमवर्क में करना है। बाकी जो कल की हमारी क्लास होगी बेटा, उस कल की क्लास में क्या करेंगे? तो कल की क्लास में हम स्पेलिंग लिखेंगे और फिर वैसे वैसे जैसे पीछे वाले चैप्टर पूरे किए वैसे ये भी करेंगे। अब बेटा मैं चलता हूँ, कल लौटता हूँ वापस। तब तक के लिए आप खुश रहें, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।